हेलो एवरीवन, इस वीडियो में देखेंगे मिनिमम स्पेंड ट्री फाइंड आउट गिवन ग्राफ। ठीक है, इसमें मिनिमम स्पेंड ट्री फाइंड आउट करनी है गिवन ग्राफ में। ये आपकी क्या दी हुई, कास्ट दी हुई है। ठीक है, हमें मिनिमम स्पेंड ट्री फाइंड करनी है जिसकी सबसे कास्ट क्या हो, कम हो। हम यहाँ पर क्रिस्कल एल्गोरिथम यूज करेंगे। ठीक है, तो क्रिस्कल एल्गोरिथम क्या होती है, जो भी हमारे वेटेस होते हैं, जो भी एजेस की वेट हैं, क्या कास्ट समझ लो या वेट्स। ठीक है, जो वेट होते हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, हम असेंडिंग आर्डर में लिख लेते हैं। क्या करते हैं, असेंडिंग आर्डर, उससे कम, उससे भी बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे लिख लेते हैं असेंडिंग आर्डर में। तो सबसे कम क्या है, सबसे कम यहाँ पर क्या है, सबसे कम आपका है GH, जी कम, सबसे कम क्या है आपका GH। GH एजेस है आपकी 5। ठीक है, GH एजेस का क्या है आपकी 5 है। उसके बाद है ए कामा, उसके बाद हो जाएगी ए कामा सी हो जाएगी। 6 तो कहीं पे है नहीं, ए कामा सी कितना हो जाएगा, ए कामा सी हो जाएगा आपका 7। 7 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा 7 के बाद 8 आ रहा है कहीं पे, हाँ सी कामा एच आ रहा है 8, सी कामा एच 8 आ रहा है। इसके बाद 9 कहीं पे आ रहा है सी कामा एफ, और 8 कहीं मल्टीपल टाइम आ रहा है, सी का नहीं आ रहा, सी कामा एफ। इसके बाद क्या है 9। ठीक है, सी कामा एफ पे आ जाएगा 9 हो जाएगा। 10 कहीं पे है 10, 10 कहीं पे नहीं है। 9 एक ये है, एक ये 9 ये भी है, एक ए कामा बी, ए कामा बी 9 है। इसके बाद क्या हो जाएगा 9 के बाद 10 तो आ नहीं दे रहा, 11 ये है सी कामा ई। ठीक है, सी कामा ई ली तो ई कामा सी, क्योंकि अनडायरेक्टेड ग्राफ है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है कि ये एज इस साइड जा सकती है, बट सी बटा इसी तरफ और इसकी तरफ नहीं जा सकती। यहाँ पे कोई भी क्या एरो का साइन नहीं है, एरो का सिंबल नहीं है, जिसका मतलब कि अनडायरेक्टेड ग्राफ है। ठीक है, सी कामा ई आपकी हो जाएगी 11। इसके बाद ए कामा डी, सॉरी क्या आ जाएगा डी, जी दीवार ए कामा डी 12 हो जाएगा। ए कामा डी 12 के बाद 12 और कहीं तो है नहीं, 13 आपका ये है जी कामा जी 13 है। इसके बाद क्या 14 ये है जी कामा एच 14 है। इसके बाद 15 कहीं पे है, 15 कहीं पे है, हाँ है बी कामा सी 15 है। बी कामा सी क्या है 15 है, बी कामा सी क्या हो जाएगा 15। इसके बाद बी कामा सी क्या हो जाएगा 15। इसके बाद 16 कहीं पे है, 16 हाँ है सी कामा डी, सी कामा डी क्या है 16 है। 18 कहीं पे है, हाँ है डी कामा ई, डी कामा ई क्या है 18 है। इसके बाद 19 कहीं पे है, 19 नहीं, एक 17 छूट गया यहाँ पर, 17 भी है, इसको यहाँ पर लिख दो। क्या हो जाएगा 17 का 17 क्या है एफ कामा एच। 17 18 19 कहीं पे है नहीं है, 19 20 कुछ नहीं है। लास्ट अब देख लेते हैं सारी एज, यहाँ पर एज काउंट कर लेते हैं, एज कितनी है यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यहाँ पर काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है सारी ना। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 9 10 11 13 सारी है ना। ठीक है, सारी एज यहाँ पर कवर हो गई हैं, कोई भी छूट नहीं रही। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगी सारी एज। अब इसका क्या करना है, इसके लिए एल्गोरिथम क्या होती है भाई, मिनिमम स्पेंड ट्री में क्या होता है कि हमारा जो ग्राफ है, जो इस मिनिमम स्पेंड ट्री ग्राफ होता है, उसमें क्या होती है, टोटल जो वर्ड एजेस होती हैं वो क्या होती हैं, वर्टाइस -1 होती हैं। जो लास्ट में जो आप मिनिमम स्पेंड ट्री ग्राफ बनेगा वो क्या होता है, इसकी जो
एजेस होंगी वो वर्टाइसेस से एक कम होती है। वर्टाइस मतलब बी है तो एजेस क्या होती हैं, एक कम होती है। तो क्या होती है, सारे वर्टाइस क्या होने चाहिए यहाँ पे, कनेक्टेड होने चाहिए और कोई साइकिल नहीं बननी चाहिए। जैसे जैसे आप एज कनेक्टेड करते जा रहे हो, ठीक है, कोई भी उसमें दूसरी नेक्स्ट एज आप ऐड करोगे ना, उसमें चेक कर लेना कहीं भी ग्राफ तो नहीं बनना है। ये होता है। मिनिमम वेट की यहाँ से क्या असेंडिंग आर्डर में सब लिखी है, ठीक है। मिनिमम वेट क्या है, असेंडिंग आर्डर में लिखा हुआ है 1 बाई 1 इसको ऐड करना है, वेट को एजेस को ये ऐड करते जाना है और चेक करते जाना है। हर जब आप ऐड कर रहे हो ना, हर स्टेप में चेक करते जाना है कि साइकिल नहीं बननी चाहिए। और फिर लास्ट में देख लो कि सारे अगर वर्टाइसेस कनेक्टेड हो गए, इसमें हमारे सारे वर्टाइसेस कनेक्टेड हो गए, वहाँ पर क्या हो जाएगा, इंड हो जाएगा। इसको तो सारे क्या मिनिमम सेंट्री बन गई। तो कि सारे वर्टाइसेस कनेक्ट हो गए ना, तो नेक्स्ट हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है कि इसका मिनिमम वेट है कि ऐड होगी नहीं होगी, ऐड होगी। तो इसके बाद क्या होगी, साइकिल ही बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं जी का एच। तो इसमें हम क्या करते हैं, जी कामा, इसमें क्या करते हैं, जी कामा सबसे पहले एच। जी कामा एच कहाँ पे है, इसको हम काउंट करते जाते हैं। जी कामा एच, जी कामा एच, जी कामा एच है, इसको करते हैं हाईलाइट कर लेते हैं। जी कामा एच, जी कामा एच हो गया, ठीक है। ये कनेक्टेड हो गई 5। इसके बाद क्या, ए कामा सी, इसमें देख लें साइकिल तो बनी नहीं क्योंकि फर्स्ट एज ऐड की, अभी तो कोई साइकिल नहीं क्रिएट है। तो यहाँ से क्या हो जाएगी, इस वाली हमने इसको ऐड कर लिया। इसके बाद ए कामा सी को, ए कामा सी को ऐड करेंगे। तो इस पर हम ड्रा करते जाते हैं। ए कामा सी हो गई, सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ए कामा सी, अभी कोई साइकिल नहीं क्रिएट हुई है। सी कामा एच, सी कामा एच कहाँ पे है, सी कामा एच ये है, सी कामा एच ये है, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से यहाँ और सी सी एच और क्या हो, जी सी एच, ये कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट होगी, इससे कोई साइकिल नहीं बनी है। तो हम क्या कर सकते हैं, आप नेक्स्ट एज देखेंगे, सी कामा एफ 9 है, ठीक है। सी कामा एफ 9 कहाँ पे है, सी कामा एफ, सी कामा एफ ये है, ठीक है। इसको हम अगर इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई साइकिल नहीं क्रिएट होगी, तो ये तो साइकिल बनी नहीं है, ये है, ठीक है। इसके बाद ये इसको हम ऐड करेंगे, कोई साइकिल नहीं क्रिएट होगी, ठीक है। तो इसको हम ऐड कर दिया हमने। अब नेक्स्ट क्या है, ए कामा बी है, ए कामा बी कहाँ पे है, ये है, ठीक। ए कामा बी ऐड करने से कोई भी साइकिल नहीं क्रिएट होगी क्योंकि ये सारी ऐड है ना, और यहाँ पर कोई साइकिल नहीं क्रिएट होगी। इसको ऐड करने से कोई साइकिल भी क्रिएट नहीं होगी। तो ए कामा हमने क्या किया, बी को सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद सी कामा ई, सी कामा ई को देखते हैं। सी कामा ई कहाँ पे है, सी कामा ई, सी कामा ई ऐड करने से यहाँ पर भी कोई साइकिल नहीं क्रिएट होगी। चेक कर लो, ये भी क्या है, साइकिल नहीं क्रिएट होगी। मतलब साइकिल या फिर लूप कोई नहीं बनना चाहिए। जैसे यहाँ पर सी कामा ई है, अब क्या है, ई कामा एच आगे से हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अगर ई कामा एच ऐड कर दिया तो क्या हो जाएगा, साइकिल बन जाएगी। मतलब कि पूरे मिनट सेंटी में कोई भी साइकिल नहीं बननी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, इसका सी कामा ई हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, ए कामा डी, ए कामा डी, ए कामा डी, ए कामा डी क्या है, 12 है। ए कामा डी क्या है, 12 है। ए कामा डी है कहाँ पे, ये है। इसको भी ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड करने से कोई साइकिल नहीं क्रिएट होगी। ए कामा डी ऐड कर दिया। इसके बाद हमें चेक कर लेना है कि हमारे सारे वर्टाइस क्या हैं, तो कनेक्टेड हैं। सारे वर्टाइस कनेक्टेड हैं तो हम आगे नहीं चेक करेंगे। ए कामा डी तक आ गए, हमारा ए भी कनेक्टेड है, ए भी वर्टाइस कनेक्टेड हो गया, सी भी हो गया, अब डी भी हो गया, ई भी हो गया, एफ भी हो गया, एच भी हो गया और जी भी हो गया, ठीक है। तो सारे कनेक्टेड हो गए वर्टाइस, हमारे क्या होने चाहिए, सारे कनेक्टेड हो गए। तो सारे वर्टाइस कनेक्टेड हो गए, इसका मतलब क्या है, आगे से हम चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे वर्टाइस क्या होना चाहिए, कनेक्टेड होना चाहिए और कोई भी साइकिल क्रिएट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, कोई साइकिल क्रिएट नहीं हुई है। चेक कर लो, कोई साइकिल यहाँ पर क्रिएट नहीं हुई है। अब एजेस कितनी होगी, वर्टाइस से कम, वर्टाइस से -1 होगी। तो एजेस यहाँ पर कितनी है, एक ये है जब मैंने सेलेक्ट किया, एक ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कितना है 6, ये हो गई 7, ठीक है। अब हमारी वर्टाइसेस कितनी है, एजेस हो गई हैं 7। वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 7 8, वर्टाइस कितनी है, 8 है। 8 से -1 करोगे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। यही क्या है, एजेस है, ठीक है। तो एजेस आ गई। अब ये मिनिमम सेनिटी आपकी क्या होगी, मिनिमम सेनिटी का ये ग्राफ आ जाएगा आपका, जहाँ जहाँ ये आपका ब्लू कलर पेन से हाईलाइट है ना, ये आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम सेनिटी हो जाएगी, फाइन।
फाइनल मिनिमम सैनिटरी का ग्राफ हो जाएगा। और वेट से काउंट कर लेते हैं, हमने कहाँ तक A, D तक हमने ऐड किया, टोटल यहाँ तक हमने ये ऐड किया। ये इसको सबको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। यही क्या हो जाएगा, मिनिमम सैनिटरी की कास्ट हो जाएगी। तो इसको ऐड कर लेते हैं, 5 + 7 + 8 + 9 + 9 + 11 + 12, इनको ऐड कर लेते हैं। 5 + 7 12, 12 8 20 20 और 9 29 38 38 11 49 49 और 12, टोटल हो जाएगा 61। ये टोटल वेट है। टोटल मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या हो जाएगी, टोटल मिनिमम कास्ट डाल देते हैं। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 61 हो जाएगी, या फिर कास्ट हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।